नमस्कार। 55 वर्षीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन भेजा है। उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर अपना बयान दिल्ली में दर्ज कराना होगा। ईडी ने अपनी चार्जशीट में एक बार नहीं बल्कि अनेक बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है, जिसमें साफ बताया गया है कि शराब घोटाले के आरोपित शराब नीति बनाने और इसे लागू करने के क्रम में लगातार अरविंद केजरीवाल से संपर्क कर रहे थे। केजरीवाल भारतीय राजनीति में कहां से चले थे और आज कहां पहुंच गए हैं, इसको याद करें तो आपको केजरीवाल का खांसता छींकता वो चेहरा याद आएगा। गले में मफलर के बीच से टुकुर टुकुर देखती वो इनोसेंट आंखें, आंखों पर चश्मा, शर्ट बिना इन किए, पैंट पर सलवटें। इस चेहरे को याद करने पर कई लोगों को अपने गौना की याद आ जाती होगी, जब दूल्हा पहले आंखों में काजल लगाकर लाल मोजा, काला जूता, ऊपर नीचे पीला वस्त्र धारण कर पूरा पीताम्बर बने दुल्हन को लाने ससुराल पहुंच जाता था। गौना के बाद जिस तरह से नए घर से आई हुई लड़की पोपट लाल को रहना चलना सिखा देती है और दूल्हे राजा का हुलिया बदल जाता है, राजनीति के रंग में रंग कर आज केजरीवाल की जिंदगी भी कुछ इसी तरह से बदल गई है। आज न तो केजरीवाल के चेहरे पर वो मफलर है, न पैंट पर वो सलवटें, न वो दुबला पतला शरीर रहा, न वो कार और न वो घर। यानी केजरीवाल की चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ बदल गया है। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले आज आरोपों के घेरे में हैं। उसके कई मंत्री जेल में हैं। ईडी के सामने उसकी 2 नवंबर को पेशी है। मामला है शराब घोटाले का। जी हाँ, शराब घोटाले की आंच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक पहुंच गई है। और इस मामले में केजरीवाल अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह, जो पहले से ही जेल में बंद हैं। केजरीवाल पर कार्रवाई के बाद आप सरकार में मंत्री आतिशी ने वही पुराना राग आलापा है और दावा कर डाला है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई है। उन्होंने केजरीवाल को समन किए जाने को साजिश करार देते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम जेल जाने से नहीं डरते। दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते फिरते हैं, अब उनकी काली परतें खुलने लगी हैं। उन्होंने कहा है कि जो सवाल दिल्ली की जनता कई महीनों से मुख्यमंत्री जी से पूछ रही है, अब उसका जवाब उन्हें देना होगा। सचदेवा ने केजरीवाल से कई सवाल भी पूछे हैं कि आखिर शराब नीति में बदलाव क्यों किया गया, आखिर क्यों 5% से 12% कमीशन ली गई। सचदेवा ने सवाल किया कि 7% का किकबैक किसे मिला, इतने बड़े घोटाले का पैसा कहाँ खर्च हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से कहती आई है कि इस घोटाले के असली साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। सचदेवा कहते हैं कि खुद को ईमानदार बताने वाली इस जमात के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। दिल्ली भाजपा ने कहा है कि बहुत हुआ घोटाले का खेल, अब भ्रष्टाचारी केजरीवाल भी जाएगा जेल। पार्टी ने कहा कि कट्टर भ्रष्ट मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। उम्मीद ही नहीं, हमें भरोसा है कि गली गली शराब के ठेके खोलने वाला, दिल्ली को शराब नगरी बनाने वाला, शराब की दलाली खाने वाला भी अब जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचेगा। भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ही हैं और शीश महल भी इन्हीं पैसों से बना है। तो ये तो रही राजनीति की बातें, लेकिन चलिए अन्ना हजारे के एक लेटर वाले उस वाकया की भी यादें ताज़ा कर लें, जिसने आज के शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल के बुरे दिन की झलक बहुत पहले ही दिखा दी थी, लेकिन केजरीवाल ने अन्ना की एक भी न सुनी। मामला है अगस्त 2022 का, जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अगुवा रहे अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक लेटर लिखा। उस लेटर में अन्ना ने केजरीवाल से शराब की दुकानों को बंद करने की अपील की थी। अन्ना हजारे ने कहा था कि दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उनको पढ़कर वह दुखी हैं। अन्ना हजारे ने दिल्ली की आबकारी नीति की आलोचना की थी और केजरीवाल पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाते हुए अपनी पुस्तक स्वराज की कुछ पंक्तियों को याद दिलाया। जानकारी के लिए बता दूं कि केजरीवाल ने राजनीति में आने से पहले 2012 में स्वराज पुस्तक लिखी थी। अन्ना केजरीवाल को संबोधित करते हुए अपने लेटर में लिखते हैं कि राजनीति में कदम रखने से पहले आपने स्वराज किताब लिखी थी, उसकी प्रस्तावना मुझसे लिखवाई। आपने किताब में ग्राम सभा और शराब नीति का बखान किया था। आपने जो कुछ भी लिखा था वह आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हजारे ने पत्र में आगे कहा, आपने किताब में काफ़ी आदर्श बातें लिखी थी और मुझे आपसे काफ़ी उम्मीदें थीं, तो ये थीं
अन्ना की बातें, या कह सकते हैं कि केजरीवाल को लेकर उनकी उम्मीदें और उम्मीदों को पूरा होता ना देख केजरीवाल के रवैये से अन्ना की निराशा। अन्ना हजारे के लेटर के कुछ घंटों बाद केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा हजारे को उन्हें निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। केजरीवाल ने मीडिया से कहा, जब जनता उनकी यानी भाजपा की नहीं सुनती तो उन्होंने किसी को आगे कर दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कुमार विश्वास को आगे कर दिया था, जिन्होंने मुझ पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने पत्र का जवाब देते हुए कहा कि जब सीबीआई को आबकारी नीति में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उन्हें यानी अन्ना हजारे को सामने रखा है। तो ये था पूरा मामला। आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल की राजनीति क्या है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है। गलत केजरीवाल हैं या फिर भाजपा या अन्य पार्टियां, या फिर अन्ना की केजरीवाल से देश को लेकर उम्मीदें, या फिर उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन वाले मंच की उम्मीदें जिस पर चढ़कर किसी ने देश में फैले भ्रष्टाचार का विरोध किया तो किसी ने उस मंच पर चढ़कर उस मंच को ही भ्रष्टाचार का हथियार बना दिया। सब कुछ बहुत जल्द सामने आएगा, क्योंकि देश को लूटने वाले, जनता को गुमराह करने वाले कभी छुपे नहीं हैं। उनका बेनकाब होना तय है, क्योंकि जुर्म की कहानी लंबी हो सकती है, इतिहास नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।